हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स मेंटोर लोकेश टोगेशिया एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर की सीरीज में। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम बात की थी सिग्निफिकेंट फिगर्स पर, रूल्स देखे थे हमने कुछ वैल्यूज को राउंड ऑफ करने के लिए, और साथ ही साथ में फाइनली लास्ट हमने बात की थी अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह से किया जाता है उस पर हमने चर्चा की थी। चलिए, तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हम उस पर बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइज, ठीक है, आज हम जो देखिए जिस नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बेसिक्स है, बहुत ही बेसिक है मेजरमेंट्स के। मेजरमेंट के बेसिक टॉपिक्स पर हमारी चर्चा होगी आज, ठीक है। सबसे पहले देखिए इस सीक्वेंस में अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर हेडिंग दे रहा हूं प्रीफिक्स फॉर पावर्स ऑफ 10। प्रीफिक्स फॉर पावर्स ऑफ 10। 10 की जो पावर होती है, देखिए फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटीज के साथ में भी डील करते हैं, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज वी डील इन फिजिक्स, इन फिजिक्स वी डील विद वेरी स्मॉल quantities like mass of electron। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है चार्ज की, ठीक है, और उसका जो मास होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है, लाइक 9 इंटू 10⁻³ kg। ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट है मास का, ठीक है। whereas we also deal with very large, ठीक है, quantities like mass of sun। अगर मैं बात करूं तो mass of sun जो कि कुछ 2 इंटू 10⁻³ kgs में होता है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट है, ठीक है ना, देख रहे हैं आप, मतलब 2 इंटू 10⁻³ जो है वो क्या है, मास ऑफ सन, हम इसमें भी डील करते हैं। और 9 इंटू 10⁻³ जो है वो क्या है गाइस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इसमें भी डील करते हैं, ठीक है। तो मास बहुत ज़्यादा छोटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ और वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ के साथ में डील करना होता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो रिजल्ट्स होते हैं वो 10 की पावर्स में, ठीक है, डिनोट किए जाते हैं 10 की पावर्स में, चाहे वो स्मॉल पावर हो या बहुत ही लार्ज पावर हो। इन 10 की पावर्स को हम बेसिकली कुछ प्रीफिक्सेस, ठीक है, असाइन कर देते हैं, मतलब कुछ नेम्स असाइन कर देते हैं इन्हीं को, और इन नेम्स के अकॉर्डिंग हम इनका मेजरमेंट देते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है प्रीफिक्स ऑफ फॉर पावर्स ऑफ 10। ये जो 10 की पावर वाली जो वैल्यूज है इनको हम कुछ नाम दे देते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है, इनको बोलते हैं प्रीफिक्स फॉर पावर्स ऑफ 10। क्या क्या नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए टेबल की फॉर्म में, जैसे कि मैं यहां पर एक टेबल बना देता हूं, इस तरह से टेबल बना देते हैं, और इस टेबल में हम 10 की वेरियस पावर्स लिखेंगे और उन पावर्स को क्या क्या प्रीफिक्सेस असाइन किए जाते हैं वो भी लिखेंगे। देखिए जैसे कि सबसे पहले आता है, यहां पर मैं लिख लेता हूं मल्टीपल। यहां लिख लेते हैं हम मल्टीपल, यहां पर प्रीफिक्स और यहां सिंबल। 3 कॉलम्स बना है बेसिकली मैंने, मल्टीपल, प्रीफिक्स एंड सिंबल, ठीक है। हाँ, मल्टीपल का मतलब बेसिकली
अगर मैं बात करूं तो पावर ऑफ 10 से है, पावर ऑफ 10 से है। उसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज किया गया है, क्या सिंबल यूज किया गया है, हम उसकी बात यहां पर करेंगे। देखिए सबसे पहले 10 की पावर, सॉरी, सबसे पहले देखिए 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 को प्रीफिक्स या बोला जाता है डेका, सिंबल स्मॉल डी। नेक्स्ट 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 के लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो होता है हेक्टो, सिंबल स्मॉल एच। नेक्स्ट 10 की पावर 3, इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है प्रीफिक्स वो होता है किलो, सिंबल कैपिटल के। देन उसके बाद आता है 10 टू द पावर 6, इसके लिए सिंबल या प्रीफिक्स यूज किया जाता है मेगा, सिंबल कैपिटल एम। आफ्टर दैट 10 की पावर 9, इसके लिए देखिए जो मतलब मोस्ट कॉमन यूज्ड प्रीफिक्सेस लिख रहा हूं मैं यहां पर, सारे सीक्वेंस में नहीं चल रहे हैं हम, मोस्ट कॉमन यूज्ड प्रीफिक्सेस हम यहां पर रिटर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है 9 विच इज गीगा, गीगा, सिंबल कैपिटल जी। इसके बाद प्रीफिक्स आता है आपका 10 टू दी पावर 12, इट इज टेरा, कैपिटल टी, टेरा कैपिटल टी। इसी तरह से मैं यहां लिख देता हूं, जो रिमेनिंग बच जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 10 टू दी पावर 15, इसको कहते हैं पीटा, कैपिटल पी। और लास्ट 10 टू दी पावर 18 विच इज एक्सा, कैपिटल ई। ये बेसिकली मोस्ट कॉमनली यूज 10 की पॉजिटिव पावर के प्रीफिक्सेस और उनके सिंबल्स हैं जो हमारे यूज आते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, ठीक है। 10 की पावर्स, पॉजिटिव पावर्स के मल्टीपल प्रीफिक्सेस और उनके सिंबल नोट कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ा जाए। सिमिलरली इसी सेम सीक्वेंस में एक टेबल और बनाएंगे हम। देखिए यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, दोबारा से इसकी जरूरत नहीं है, सब मल्टीपल, सब मल्टीपल। सब मल्टीपल का मतलब है यहां पर 10 की नेगेटिव पावर, सब मल्टीपल का मीनिंग है यहां पर कि बेटा 10 की नेगेटिव पावर, यहां पर प्रीफिक्स और सिंबल। सिमिलरली जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 10 की पावर -1, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया था वो क्या था, डेसी, डेसी, ठीक है, डेसी। सिंबल जो यूज किया जाता है वो किया जाता है यहां पर डेसी, स्मॉल डी। 10 की पावर -2, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो क्या जाता है, सेंटी, स्मॉल सी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 20 एग्जाम्पल के तौर पे 20 सेंटीमीटर, अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये इसके इक्वल होता है गाइस, 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। -2 क्यों आया, क्योंकि ये सेंटी जो है यहाँ पर 10 की पावर -2 का प्रीफिक्स है बेटा, 10 की पावर -2 का प्रीफिक्स है। इसी तरह से 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर, ये मीटर में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये प्रीफिक्सेस है जो 10 की पावर्स के लिए यूज किए जाते हैं बेसिकली मेजरमेंट में। सिमिलरली 10 टू द पावर -3, यहां पर बात करें तो इसके लिए आता है मिली, स्मॉल एम, मिली। देन 10 की पावर -6 माइक्रो म्यू, 10 टू द पावर -6 इज कॉल्ड माइक्रो, ठीक है, सिंबल है म्यू, यू नहीं है, म्यू। देन 10 टू द पावर -9,
it is nano, small n. Ten to the power minus 12, it is pico. It is pico, small p, 10 to the power minus 12, pico. ठीक है. Then similarly यहां पर लिख रहा हूं मैं remaining 10 to the power minus 15, it is femto. Femto. Last 10 to the power minus 18, it is atto, small a. 10 to the power minus 15 is femto and 10 to the power minus 18 is atto. रिमेनिंग जो लास्ट के दो प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है, मैंने ब्लैक में नहीं लिख करके रेड में ही लिख दिए हैं. तो लास्ट के दो प्रीफिक्सेस अगर आप चाहें तो मैं इसको वापस ब्लैक कर देता हूं. 10 to the power minus 15 is femto. 10 to the power minus 15 is femto, small m, and 10 to the power minus 18 is atto. 10 to the power minus 18 is atto, small a. तो ये बेसिकली सब मल्टीपल्स, मतलब 10 की नेगेटिव पावर्स के लिए यूज किए आने वाले प्रीफिक्सेस हो जाते हैं हमारे पास. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस. हेडिंग लगाते हैं सम प्रैक्टिकल यूनिट्स. Practical units for length, mass and time. देखिए प्रैक्टिकल यूनिट्स का मतलब क्या होता है. जनरली लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स के बारे में हमने बहुत पहले अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर रखा है कि इनकी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, सेकंड, मिनट वगैरह वगैरह. क्लियर है. बट ऐसी भी काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम में होती है. ठीक है, लेंथ काफ़ी सारी लेंथ्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज होती है. इतनी बहुत ज़्यादा स्मॉल और इतनी बहुत ज़्यादा लार्ज यूनिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटी होती है गाइस. क्लियर है. और या फिर अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वेरियस स्टार्स, ये लेंथ बहुत ज़्यादा होती है. तो इन बेसिक लेंथ्स को हम किलोमीटर्स या मीटर्स में डिनोट नहीं करते या मेजर नहीं करते, क्योंकि ये इन यूनिट्स के कंपैरेटिवली बहुत लार्ज डिस्टेंस होती है. तो इतनी छोटी छोटी इन यूनिट्स से हम इनको कंपेयर नहीं करवा सकते. अगर हम इनको कंपेयर करवाएंगे तो हमें कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो जनरली इनके लिए यहाँ पर मीटर, किलोमीटर्स का यूज़ नहीं किया जाता. सिमिलरली बहुत ज़्यादा मासेस, जैसे अर्थ का मास हो गया, सन का मास हो गया, वेरियस प्लैनेट्स का मास हो गया, इनको आप केजीज में मेजर नहीं कर सकते. जिस तरह से वेरियस लार्ज लेंथ्स को आप मीटर या सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते, बड़े बड़े मासेस को आप किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में मेजर नहीं कर सकते. सिमिलरली छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मासेस को भी हम किलोग्राम्स और ग्राम्स में मेजर नहीं कर सकते. तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स या बहुत ज़्यादा लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए भी मास की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज़ की जाती हैं. सिमिलरली टाइम के लिए भी यही सेंस है कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, सेकंड तो बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन है. अगर पूरा एक साल निकल जाए, एक मंथ निकल जाए, ठीक है, वेरियस ईयर्स निकल जाए, तो उनको अगर हमें मेजर करना है तो उनके लिए भी हम सेकंड्स या मिनट्स यूज़ जनरली नहीं करते. इन ऐसी बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को या ऐसी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स का यूज़ किया जाता है फिजिक्स के अंदर. कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स है? मोस्ट कॉमन यूज प्रैक्टिकल यूनिट्स मैं यहां पर लिख रहा हूं. ठीक है, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं. चलिए, तो इसमें आपकी जो पहली आ रही है सम प्रैक्टिकल यूनिट्स टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस. ए पोर्शन में लिखा है सम प्रैक्टिकल यूनिट्स टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस, बहुत ही छोटी छोटी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो यूज की जाती है. जैसे कि पहली एंगस्ट्रॉम,
एंगस्ट्रॉन, सिंबल होता है इसका स्मॉल ए, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होती है। जनरली वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है वो एंगस्ट्रॉम्स में मेजर की जाती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट एंगस्ट्रॉम से मेजर की जाती है। एंगस्ट्रॉम जो है वो बहुत छोटी यूनिट है। कितनी है एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मीटर में? 10⁻⁻10 मीटर, बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड है ये मीटर के कंपैरेटिवली, इसलिए हम इसको एक स्पेशल यूनिट में नोट करते हैं विच इज एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली माइक्रोन, माइक्रोन, ठीक है, या फिर माइक्रोमीटर, माइक्रोन या माइक्रोमीटर कह सकते हैं आप इसे। 1 म्यू एम, माइक्रोन का मतलब होता है म्यू एम। 1 म्यू एम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। सिमिलरली नैनोमीटर, नैनोमीटर भी बहुत ज़्यादा छोटी डिस्टेंस है गाइस। नैनोमीटर 1 nm, नैनोमीटर, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। सिमिलरली और अगर छोटी डिस्टेंस की बात करूं तो एक्सरे यूनिट, एक्सरे यूनिट, एक्सरे यूनिट, ठीक है, ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने की। 1 XRU या 1 XU भी लिख सकते हैं आप इसे, केवल XU। 1 XU इज इक्वल टू 10⁻⁻13 मीटर। ये और ज़्यादा छोटी डिस्टेंस हो गई। और सबसे छोटी डिस्टेंस की यूनिट फर्मी, सबसे छोटी डिस्टेंस को मेजर करने की जो यूनिट होती है यहां पर वो होती है फर्मी। फर्मी 1 फर्मी F इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। ये आपके 1 फर्मी की वैल्यू हो जाती है। ये हो जाता है 1 एक्सरे यूनिट, ये हो जाएगा 1 नैनोमीटर, और ये हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर। तो बेसिकली ये जनरली क्या है आपकी, ये सारी की सारी क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, बहुत ही छोटी छोटी डिस्टेंस को मेजर करने की प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसी तरह से बी पॉइंट, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स to measure very large distances. Some practical units to measure very large distances, बहुत ज़्यादा large distances को measure करने की units, ठीक है। सबसे पहली इस सीक्वेंस में आती है पहली एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दी सन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है गाइस, ठीक है, वो किसके इक्वल है? वो कितने डिस्टेंस के इक्वल है? वो जनरली इक्वल है यहां पर अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस के इक्वल है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी होती है आइए देख लेते हैं। 1 AU is equal to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, या फिर आप इसे कह सकते हैं 1 AU is equal to 1.5 10 to the power 11 मीटर। पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करके लिखना हो तो 1.5 10 to the power 11 मीटर। राउंड ऑफ कैसे करना है इसके रूल्स हम बात कर चुके हैं। तो ये हो जाती है AU की वैल्यू 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 10 to the power 11 मीटर्स। सिमिलरली सेकेंड यूनिट की यहां पर बात करते हैं तो वो आ जाती है लाइट ईयर। लाइट ईयर,
लाइट ईयर क्या होती है गाइस? इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट with its speed in vacuum with vacuum for one complete year. ये इसकी डेफिनेशन है। देखिए लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या है? इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट विद इट्स स्पीड इन वैक्यूम फॉर वन कंप्लीट ईयर। एक पूरे कंप्लीट ईयर के लिए लाइट जिस डिस्टेंस से ट्रेवल करती है वैक्यूम में, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। देखिए क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 Ly। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ सब जानते होंगे बेटा। ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ इंटू 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब हो गया यहां पर, 1 ईयर का मतलब अगर इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। इस तरह से आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, और 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। जब आप इन सारी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो कुछ 4 पॉइंट देखिए इस पूरी वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं 3 × 10⁸ को, तो जो वैल्यू आती है मेरे पास, ठीक है, हाँ, वो कुछ 9.496 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की आती है। 9.496 10⁻15 मीटर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर भी लिख सकते हैं। 9.5 10⁻15 मीटर भी इसको लिखा जा सकता है। ये वैल्यू आपकी 1 लाइट ईयर के इक्वल हो जाती है गाइस, 1 लाइट ईयर। क्लियर है? तो 2 यूनिट्स पढ़ ली हमने, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर। नेक्स्ट इसी तरह से थर्ड बात करते हैं। थर्ड यूनिट आती है आपकी पारसेक। पारसेक, ये यूनिट कौन सी है? ये है पारसेक गाइस। पारसेक क्या है? इट इज द लार्जेस्ट unit to measure the distance. It is the largest unit to measure the distance. Distance measure करने की सबसे बड़ी largest unit कहलाती है पारसेक। डिफाइन कैसे करेंगे? It is equal to the distance at which an arc of 1 AU, 1 AU का मतलब है यहां एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, subtends the, it is equal to the distance at which an arc of 1 AU subtends the angle of 1 second। एंगल सेकंड और मिनट्स में भी मेजर किया जाता है, ठीक है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे, बट अभी ध्यान रखिएगा सेकंड्स में एंगल को मेजर किया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई गाइस? इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 AU सबटेंड्स द एंगल ऑफ 1 सेकंड। कहने का मतलब देखिए ये आपका सन है सपोज कर लीजिए, और इससे कुछ डिस्टेंस पर ये आपका अर्थ है। ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया। सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस जो होती है वो हम जानते हैं 1 AU होती है। कितनी होती है गाइस? 1 AU। आपको लिख रखी है डेफिनेशन मैंने। अब देखिए सन और अर्थ से यहां से अगर हम एक एंगल सबटेंड करें इस तरह से, इसको यहां से पीछे ले जाएं और इसको यहां तक
पीछे ले जाएं, तो ये जब पीछे जाकर के यहाँ पर एक एंगल सबटेंड करता है, और इस एंगल की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 सेकंड के इक्वल होती है गाइस, 1 सेकंड के इक्वल होती है। तब ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये पूरी डिस्टेंस कहलाती है 1 पारसेक। ये कंप्लीट डिस्टेंस कहलाएगी आपकी 1 पारसेक। क्लियर है सभी को? सन अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, ये इसको एक आर्क मान लिया, और ये आर्क जहां जिस पॉइंट पर 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करती है, वहां पर ये जो आपके डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाती है 1 पारसेक। क्लियर है? कितनी डिस्टेंस होगी, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत बेसिक मेथड है। एक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है, वो बन रहा है आपका 1 सेकेंड, इज इक्वल्स टू आर्क जो है वो यहां पर वो है 1 AU, और जो आपकी रेडियस है वो है 1 पारसेक। जब मैं वैल्यूज पुट कर दूं इस फॉर्मूले के अंदर, तो ये वैल्यूज आएंगी। नाउ हमें फाइंड करना है 1 पारसेक। हमें क्या फाइंड करना है? 1 पारसेक। ये हो जाएगा 1 AU अपॉन 1 सेकेंड। ये वैल्यू हो जाती है 1 AU अपॉन 1 सेकेंड। चलिए 1 सेकेंड की वैल्यू देखिए, 1 सेकेंड कैसे मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री होता है गाइस। सॉरी, नहीं, 1 मिनट नहीं, ये कन्वर्जन होता है। 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। कन्वर्जन है, देखिए सेकंड्स का डिग्रीज में। 1 आवर इज इक्वल टू 1 डिग्री, ये आपको याद रखना है। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूं तो 1 आवर में सेकंड होते हैं बेटा 3600 सेकंड इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 डिग्री। तो 1 सेकंड की वैल्यू डिग्री में हो जाती है 1/3600 डिग्री। 1/3600 डिग्री, ये सेकंड का डिग्री में कन्वर्जन होता है। चलिए, तो यहां से अब हम बात करें, अगर हमें 1 पारसेक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है गाइस, तो 1 AU की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी पहले, जो कि है 1.5 10⁻11 अपॉन 1 सेकेंड की वैल्यू 1/3600। 1 सेकेंड 1/3600, ये तो डिग्री में हो गया, लेकिन इसको आपको करना पड़ेगा किसमें? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। π/180 डिग्री रेडियन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि रेडियन इसकी ऐसा यूनिट है। जब इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं 1 पारसेक, 1 पारसेक, इसको जब आप सॉल्व करते हैं 1.5 10⁻11 इंटू 3600 इंटू 180 डिवाइड बाय 3.14, पाई की वैल्यू 3.14। जब ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स वैल्यू आ जाती है, जो कि है 9.08 10⁻16 मीटर। 9.08 10⁻16 मीटर, ये वैल्यू होती है हमारी 1 पारसेक, विच इज द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस। 1 पारसेक, देख सकते हैं आप, पारसेक की डेफिनेशन ये है गाइस, 1 पारसेक, 1 पारसेक। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी डिस्टेंस, प्रैक्टिकल यूनिट्स टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस एंड वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, इसी सीक्वेंस में मैं बात करूं तो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स टू मेजर वेरी लार्ज masses। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स टू मेजर वेरी लार्ज masses, बड़े बड़े masses को मेजर करने की प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, पहली यूनिट आती है, देखिए यहां पर पहली यूनिट आती है, देखिए मास मेजर करने में, ये आती है आपकी
मेट्रिक टन, मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। आपको पता होगा मेट्रिक टन, टन आपने सुना होगा ना, 1 टन, टन उसको मेट्रिक टन भी कहा जाता है गाइस। मेट्रिक टन जो होता है वो 1 kg के 1000 kg के इक्वल होता है। मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड जो यूनिट आती है वो आती है क्विंटल। क्विंटल, क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। थर्ड, इट इज कॉल्ड चंद्रशेखर यूनिट। चंद्रशेखर यूनिट, बिल्कुल चंद्रशेखर यूनिट हमारे, ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट्स के नेम पर है ये चंद्रशेखर यूनिट, CSU, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप CSU। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। मास को मेजर करने की सबसे लार्जेस्ट यूनिट है ये। इट इज इक्वल टू दी, देखिए सबसे लार्जेस्ट यूनिट है मास को मेजर करने की, चंद्रशेखर यूनिट, और ये किसके इक्वल है? ठीक है गाइस, अगर मैं बात करूं यहां पर तो इट इज इक्वल टू दी 1.4 टाइम्स दी मास ऑफ सन। ये किसके इक्वल है? 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। सन का जो मास है, मास ऑफ सन अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ सन इज अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻30 kgs। मैंने स्टार्ट में लिखा भी था, ये 2 × 10⁻30 kgs के इक्वल होता है। और 1 CSU इज इक्वल टू 1.4 × 2 × 10⁻30 किलोग्राम्स। बहुत बड़ी यूनिट हो गई, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। ये हो जाती है आपकी 1 चंद्रशेखर यूनिट। तो दीज आर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी लार्ज मासेस। इसी तरह से प्रैक्टिकल यूनिट टू मेजर very small masses। उसके अंदर एक यूनिट आती है आपकी, ठीक है, स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए, वो आती है एटॉमिक मास यूनिट। ये आती है गाइस एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को AMU भी कहा जाता है, AMU। It is equal to the 1/12th part of mass of 1 carbon atom। ये किसके इक्वल है? It is equal to the 1/12th part of mass of 1 carbon एटम। ठीक है, अगर हम इसको इलेबोरेट करके फाइंड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मैं वैल्यू बता देता हूं आपको यहां पर 1 AMU इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। 1 AMU की वैल्यू जो होती है वो 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम्स होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ड्यूट्रॉन आर represented in terms of AMU। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन के जो मासेस होते हैं वो AMU की टर्म्स में यहां पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से टाइम की अगर मैं बात कर लूँ लास्टली, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए,
टाइम की बात करें तो प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर टाइम, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर टाइम। टाइम की बात करें प्रैक्टिकल यूनिट्स तो जैसे देखिए पहला हो जाता है आपका ईयर। ईयर 1 ईयर हम जानते हैं 1 ईयर ये कितना है 365.25 डेज के इक्वल है। 365.25 डेज के इक्वल है ईयर की अगर हम बात करें तो, ठीक है। और अगर मैं इसको सेकंड में भी आगे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स, 10⁻7 सेकेंड्स में हो जाता है गाइस 1 ईयर की बात करें तो, ठीक है। और हम बात करें तो लूनर मंथ नेक्स्ट आती है। लूनर मंथ क्या है, ठीक है, टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 revolution of earth। टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 revolution of earth। अर्थ का एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उससे लूनर मंथ कहा जाता है। ये लगभग 27.3 डेज के इक्वल होता है गाइस, 27.3 डेज। सिमिलरली लीप ईयर क्या, द ईयर which is divisible by 4 and in which the month February has 29 days। उसे क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है, ठीक है। ये जनरली क्या है, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स है टाइम मेजरमेंट की, ठीक है। अच्छा सबसे छोटी मैं यहीं पर लिख देता हूँ फोर्थ वन में यहीं लिख देता हूँ गाइस। फोर्थ वन इज शेक। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर टाइम। शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, ये शेक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। तो गाइज ये होती हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स टू मेजर लेंथ, मास एंड टाइम, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एज वेल एज वेरी लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। यही हमारे जनरली फिजिक्स में मेजरमेंट्स में इन्वॉल्व रहती हैं। ये हमें मोस्ट कॉमन यूनिट्स होती हैं जो कॉमनली हमें फिजिक्स के मेजरमेंट में काम आती हैं। तो हमने इन चीज़ों को देख लिया। नेक्स्ट टाइम पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी क्लास में हम इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर दी डिस्टेंस को मेजर करने के कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स पर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।